5% रेडी रिएक्टर पर फ्री होल्ड करेंगे। मुख्यमंत्री के सकारात्मक बोल। महाराष्ट्र व मुंबई की 22,000 हाउसिंग सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट का खुला रास्ता। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ खास कार्यक्रम में। गवर्नमेंट लैंड पर 22,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में लाखों लोग रहते हैं। हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक अमित साटम ने बड़ी बेबाकी से मध्यम वर्ग के लोगों का यह मुद्दा उठाया। उस पर पहले राजस्व मंत्री और फिर एकनाथ शिंदे ने सकारात्मक बोल बोले। वो बोल क्या है, दिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमित साटम साहेबांनी अतिशय मुंबईच्या दृष्टीने आणि अन्य राज्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीमध्ये ही मागणी 15%च्या रेडिंगच्या 15% ऐवजी ती 5% करावी अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय वारंवार मागणी होते आणि म्हणून सन्मान्य सदस्य साटम साहेब त्यासाठी आग्रही आहेत। आपले मुंबईचे सन्मान्य आमदार महोदय त्यासाठी आग्रही होते आणि म्हणून या आणि होते मुंबईचे आमदार अतुलजी आहेत, अन्य सर्वच आमदार महोदय, आशिष शेलारजी अध्यक्ष महाराज, त्यांचा सुद्धा याच्याविषयी आग्रह होता। या विषयाची बैठकही आपण उद्या लावली आहे माझ्या दालनात। मी पण आग्रही आहे। सर्व अध्यक्ष महोदयांनी त्याच्यामध्ये आपण या बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत। पण अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये सरकार अतिशय सकारात्मक आहे। गृहनिर्माण संस्थे बाबतीमध्ये 5% करण्या बाबतीमध्ये निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय अतिशय सकारात्मक आणि या बाबतीमध्ये लवकर निर्णय करील। फक्त निवडणुकीमध्ये मुंबईकरांची आठवण सगळ्यांना होते, परंतु निवडणुका गेल्यानंतर मुंबईकराला कोणी विचारत नाही। म्हणून सरकारने निर्णय घेतलाय की या रखडलेल्या अडकलेल्या या सगळ्या पुनर्विकासाचे जे काही प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावून या मूळ मुंबईकराला पुन्हा या मुंबईमध्ये आणण्याचं काम सरकार करेल। त्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करेल। तो काय प्रीमियम आपण म्हटला होता 15%, तो 5% करावा। कलेक्टर लँडचं त्याच्यावरचे असलेले जे काही प्रीमियम आहे ते देखील आपल्याला कमी करावे लागतील, तरच त्याचा पुनर्विकास होईल आणि त्यासाठी देखील कायद्यामध्ये आणि नियमामध्ये राज्य सरकार बदल करेल। देखा आपने, इस महत्वपूर्ण विषय पर जल्द जीआर आने वाला है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को महासेवा और FGGL यानी कि फेडरेशन ऑफ ग्रांटीज ऑफ गवर्नमेंट लैंड ने हल करने का बीड़ा उठाया था और आज सफलता की कगार पर है। हम बात करते हैं FGGL के अध्यक्ष सलील रमेश चंद्रा व महासचिव विक्रमादित्य ढमढेरे और महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु से। सलील जी, आपको सफलता मिलते नजर आ रही है। कितने साल हुए लड़ाई लड़ते हुए? इसमें ऐसा है कि अमित साटम ने 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे कि 15% से 5% करेंगे क्या, और दूसरा क्या टाइमलाइन में करेंगे। तो उसका 15% से 5% का तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया और 1 महीने में करने का उन्होंने वादा दिया। तो मैं बोलता हूँ चलो 1 महीना नहीं 2 महीने में, तो क्योंकि शासन पे जो काम करते समय थोड़ा सा डिले भी होता है, बट ओवरऑल हमको ये बहुत खुशी है कि समथिंग इज कमिंग पॉजिटिव। बट ये हमारा बहुत दीर्घ काल का ये फाइट है, करीबन 11-12 साल हम फाइट कर रहे हैं और धीरे धीरे मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, वेरियस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू और फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना के हम लोग ने अचीव करने के कगार पे है। आपके कैंपेन की क्या खासियत थी? ग्रेविटी जो वो बताने के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने बताया कि अगर हम मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मीडिया में भी हम गए और बताया कि हम लोग अगर आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो हम नोटा को वोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका कुछ तो असर हुआ है और जो इलेक्शन के पहले लोग जो अभी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है वो करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज वेयर इट द शू पिंचेस। और हमको कोई ऐसा कुछ खास नोटा के पास लगाव नहीं था, बट एक स्ट्रेटेजी, एक TRP बढ़ाने के लिए, नोटिस लाने के लिए, ऐसा हमारा कोशिश था। विक्रमादित्य जी, आपका ट्विटर कैंपेन रंग लाने की ओर है, क्या कहेंगे? सर, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 25 जनवरी को, तो उसमें हमने क्लियरली गवर्नमेंट को इंडिकेशन दिया था कि ये जो BMC का इलेक्शन है उसके पहले अगर ये 5% का इश्यू हमारा सॉर्ट आउट नहीं किया तो हम नोटा का ऑप्शन चुनेंगे। और उसके बाद मैंने रेगुलरली ट्विटर हैंडल मेरा चालू किया और एवरीडे मैं
प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके सीएम तक सब मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, प्रेसिडेंट, इनको रेगुलरली मैं ट्वीट्स भेज रहा हूँ और वो ट्वीट्स जो है पॉजिटिव है। इट इज ओनली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि ये जनहित के लिए ये अच्छा फैसला आप ले लो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एकनाथ शिंदे साहब जो सीएम महाराष्ट्र, उनको बधाई दूंगा कि ये जो मुंबई कर और महाराष्ट्र में रहने वाले कलेक्टर लैंड के विषय के ऊपर चिंतन करके जो 15% जो प्रीमियम लगने वाले थे उसको 5% में लाने का एक जो निर्णय लिया है या वादा किया है, वो स्वागत करता हूँ। उसी तरह से जो फेडरेशन ऑफ कलेक्टर लैंड, जो ग्रांटीज ऑफ कलेक्टर लैंड जो फेडरेशन का अध्यक्ष है सलील रमेश चंद्र, विक्रमादित्य धनदरे जो सेक्रेटरी है, इन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया है। उसके बाद जो आमदार अमित साटम लगभग आधा घंटा असेंबली में इसके ऊपर चर्चा किया, किस तरह से लोग तकलीफ में हैं कलेक्टर लैंड के ऊपर, उसके बारे में बात किया। उसी तरह से खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ काम किया है। मैं इन सबको बधाई देता हूं और आने वाला दिनों में कलेक्टर लैंड में जो रहते हैं उनका रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा तरह से होगा। अब दिखाते हैं किस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को हर बार छोटी मोटी बातों के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता था, जिससे वे आए दिन परेशान रहते थे। लोगों की परेशानी की पूरी कहानी पुणे और मुंबई के लोगों की जुबानी। मेरा नाम नितिन है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। हमारी सोसाइटी क्लास 2 लैंड पर है। सोसाइटी 1960 की है, तो 1960 ने कलेक्टर लैंड दिया था हमारी सोसाइटी को। बाद में जो फ्लैट्स बेचे गए उसमें से हम लोग ऐड हो गए। वी आर अप्रूव्ड मेंबर्स ऑफ कलेक्टर, बट स्टिल मैं पिछले 10 साल से कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, प्रांत ऑफिस एंड नाउ इन मंत्रालय में फॉलोअप कर रहा हूँ हमारी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी हमारे बहुत प्रॉब्लम्स थे, पिछले 5 साल में हमने बहुत कुछ निपटा है। और ये कलेक्टर लैंड का जो इशू है, बिकॉज हर कुछ चीज किया तो आपको कलेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। फ्लैट बेचा तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं पिछले 10 साल से फॉलोअप कर रहा था, लेकिन ना तो किसी को ये चीजें ठीक तरह से क्लास 2 क्या है, ये इश्यूज क्या है, पता नहीं है। थैंकफुली सलील सर और डमडरे सर से हमने टच में आ गए इस ग्रुप से, फेडरेशन ऑफ ग्रेनाइट लैंड्स। तो हमने इनके वीडियो देख के यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ नॉलेज मिला हमें कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बहुत से हम लोग IAS ऑफिसर्स या रेवेन्यू के लोग हैं, उनसे भी बात की, लेकिन किसी को ये इशू क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, पता नहीं था। लेकिन बहुत कुछ हम लोगों ने इनके यूट्यूब के चैनल्स देख के, फॉलो करके, पढ़ के थोड़ा सा हमने नॉलेज बिल्ड किया। 15% से 5% पे आ गया, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा 22,000 हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र की? क्या लग रहा है? डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मैंने मेरी सोसाइटी का कॉस्टिंग किया था 15%। हम लोगों ने 3 साल से लोगों से बात कर रहे हैं। पहले तो लोगों ने बोला था कि जाने दो, इससे चक्कर में नहीं पड़ते, पूरा रेट सिस्टम में काम होगा नहीं। दूसरी बात, 15% बहुत कॉस्ट होता है। लोगों ने बोला कि ये हमसे परोड़ेगा नहीं। हम 3 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 50% हमारा पैसा इकट्ठा हो गया है। तो जैसे 5% हो जाएगा, विद इन 2 days वी विल कन्वर्ट आवर लैंड। मुंबई मझगांव से मोहम्मद, क्या कहना है इस विषय पर? सर, पहले तो मैं ये प्लेटफॉर्म को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज को पहुंचा है और काफी हद तक प्रोग्रेस हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह सारी चीज अच्छी होगी। सो आई एम फ्रॉम मझगांव, जो मुंबई में है, बॉम्बे नंबर 10 के अंदर। और हमारी सोसाइटी का नाम भारमल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। छोटी सी सोसाइटी है 42 मेंबर्स की, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो जितने भी मेंबर्स है, जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी एक बात दूसरी कहनी थी सर, कि जो ये 5% के ऊपर काम अपना चल रहा है और समझो ये पास हो गया, तो ये 5% रेडी रेकनर वैल्यू भी कोई सोसाइटीज हम लोग जो थोड़ा एक्सपेंसिव लैंड पार्सल पे बैठे हैं, तो हमारे लिए वो फिगर भी थोड़ा बड़ा होता है। तो एक ऐसा पॉइंट भी नक्की किया जाए कि ये जो पेमेंट का शेड्यूल होगा, ये पेमेंट के शेड्यूल के अंदर भी थोड़ी रियायत दी जाए। बांद्रा ईस्ट से राजन टेनी सीनियर सिटीजन है, उन्होंने भी इस लड़ाई के यज्ञ में आहुति डाली है। जानते हैं उनसे। I'm Rajendra Teni, residing in Vinayak Cooperative Housing Society, Bandra East. So what I was saying कि ये जो development of last 2 days है, this development is a fruit of the consistent and persistent efforts of HGGL committee. The collectively now with the level of confidence of the committee and all the members of our association have gone up like anything. But finally, we really need to continuously gear up our efforts till the birth of the GR takes place. दर्शकों, किसी भी जनहित समस्या में सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तभी सरकार झुकती है। और इस गंभीर विषय पर भी HGGL ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें आज सफलता नजर आ रही है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी और फिर से उनके नए घर का सपना पूरा होगा। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए
हमारे महासेवा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।